ज्ञान दे, हम करें आराधना। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। अब इस श्लोक से परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के स्थितप्रज्ञ विषयक प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। जो भगवत गीता के जानकार है और गीता जी से अत्यंत प्रेम करते हैं, उनके लिए गीता जी में स्थितप्रज्ञ से बढ़कर सुंदर दूसरा कोई प्रकरण नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने समाधि शब्द की समर्पक, परिपूर्ण और शास्त्रीय व्याख्या ही दे दी है, जिसमें कोई संदेह या मतांतर ना रहे। इस व्याख्या में दो भाग है, एक है निषेधक और दूसरा है विधायक। जैसे अहिंसा की व्याख्या निषेधात्मक अर्थ है कि हिंसा मत करो, और फिर विधायक अर्थ यही है कि प्रेम करो। अब इस श्लोक के पहले पंक्ति में भगवान स्थितप्रज्ञ की व्याख्या का निषेधात्मक रूप कहते हैं कि मन से 100% यानी संपूर्ण कामना निकाल दो, और फिर विधायक अंश बताते हैं कि आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहो। यह कितना सही है सोचिए। हर एक मनुष्य जीव कामना लेकर जीवित रहता है। युवा जीवन में तो सैकड़ों कामना होती ही है, किंतु जरा व्याधि युक्त वृद्धत्व स्थिति भी आ गई, फिर भी मन की कामना कम नहीं होती। भगवान, मेरी तो कोई इच्छा बची नहीं है, अब मुझे उठा ले, सिर्फ मेरे लड़के की तरफ ध्यान दे प्रभु। बहुत परेशान रहता है। क्या उसके नौकरी में समस्या शुरू है? कुछ नहीं बताता। और मेरी नाती घर में आ गई है पति से झगड़ा करके। उसके पति को अच्छी बुद्धि देना भगवान। ऐसी बातें हम जर्जर स्थिति में भी वृद्धों के मुंह से सुनते हैं। ऐसा कर दे भगवान, ऐसा मत कर भगवान आदि। ऐसी सकारात्मक और नकारात्मक कामनाएं हरेक मनुष्य के मन में होती है। भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो यही रट लगाते हैं, ऐसा कर दे, ऐसा मत कर। कामनाएं मनुष्य का मन स्थिर नहीं होने देती। संसारी मनुष्य चाहे ध्यान योग भी करे, जब तक आसन में है थोड़ा सा चित्त निरोध भी कर ले, फिर भी उठते ही मन में अनेक विकल्प उठना फिर शुरू हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं बनी है तथा मन बुद्धि के नियंत्रण में नहीं है। बुद्धि चाहते हुए भी मन का सोचना बंद नहीं होता। मन में सुप्त तथा जागृत अनेक कामनाओं का होना ही कारण है कि मन सोचते ही रहता है। भगवान के लिए जो हमारी आरतियां बनी होती है या प्रार्थना स्तोत्र आदि, उसमें भी भगवान को सभी कामना बढ़ाने वाले सांसारिक सुख मांगे जाते हैं या भगवान की ओर से आश्वासित किए जाते हैं। इस तरह मनुष्य आजीवन। जरा बताओ ना, आरती में कैसे मांगते हैं? तो हाँ, श्रद्धा भक्ति बढ़ा दो भगवान, क्या क्या मांगते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। और वो लक्ष्मी में बनते हैं ना, धन धन और समृद्धि दो, क्या मांगते हैं भाई? जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। हाँ हाँ, तुमको निश्चित सेवत हर धन संपत्ति बढ़ाओ। तो ये पंडित जी समझा रहे हैं कि कोई माता जी है और बड़ी मृत्यु शैया पर पड़ी है। वो बोलती है, भगवान मुझे जल्दी ले चल, अभी मेरे से सहा नहीं जाता,
बस इतना कर लेना, मेरा नाती जो है ना स्कूल में नहीं जाता जो बड़ा माँ को तकलीफ देते रहता, उसको जरा शांत कर दे भगवान। अब खुद तो मरने जा रही है, नाती के बारे में, पोते के बारे में, बच्चे के बारे में मंगती ही रहती, आखिरी सांस लेने तक मंगना 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 चालू ही रहता। यही बात है ना। हाँ सर। आरती भी करते तो कुछ मंगते ही रहते हैं, बराबर है। हाँ, तो काय होतं? हाँ, भगवान के लिए जो हमारी आरतियां बनी होती है या प्रार्थना स्तोत्र आदि, उसमें भी भगवान को सभी कामना बढ़ाने वाला सांसारिक सुख मांगे जाते हैं या भगवान की ओर से आश्वासित किए जाते हैं। इस तरह मनुष्य आजीवन कामनाओं के बंध में जकड़ा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में कोई भी मनुष्य अगर संपूर्ण कामनाओं से 100% मुक्त हो जाएगा तो क्या पागल नहीं बनेगा? फिर सोचेगा क्या? सोचे बिगर तो मन रह नहीं सकता। मनुष्य के मन को कुछ काम चाहिए, चाहे कामना पूरी हो ना हो, सोचते सोचते ही मन कार्यरत रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने स्थितप्रज्ञ की व्याख्या का विधायक भाग बता दिया कि मनुष्य मन की तुष्टि कैसे हो, सभी कामनाओं का प्रतिषेध किया। ऐसे मनुष्य बाहरी पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती, न उसके लिए यह आवश्यक है कि वो कामनाओं का चिंतन करते जीवन का समय बिताए। क्या विधायक भाग बताया है? वह मनुष्य जिसकी कामना ही समाप्त हो गई, वह क्या करेगा? भगवान बताते हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। इस स्थिति का वर्णन करना तो अशक्य है, क्योंकि यह ज्ञानी महापुरुष के अनुभव की बात है। किंतु हम यहाँ पर इतना बता सकते हैं कि जैसे उबलते पानी में बुलबुले उठते हैं, वैसे ही उसके शरीर के भीतर आनंद और तृप्ति के निरंतर बुलबुले उठते रहते हैं। उसे इस संसार से आनंद के लिए कोई चीज की आवश्यकता नहीं, सब उसके लिए तुच्छ है। टाटा बिरला अंबानी की अमीरी भी वह अत्यंत तुच्छ समझता है। उसे न स्त्री चाहिए, न पैसा, न प्रॉपर्टी, न संतान, न माँ बाप, न घर, न द्वार, न कोई मनोरंजन का साधन, न कोई प्रवास। अपने आप में ही वह ब्रह्मानंद का अनुभव लेता है। न उसे आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि की आवश्यकता, न भगवान के नाम की। उसकी बुद्धि प्रज्ञा बनकर स्वरूप में स्थित हो जाती है। वह ज्ञानी स्थितप्रज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो आज का यह सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। 2 घंटे हो गए। ठीक है, आप लोग सब खाना खाने जाइए। किंतु आज के सत्संग के और जो है हम एक बोध जो पंडित जी ने सुनाया, हम ध्यान में रखें कि आखिर हमारा जो अंतिम आनंद है वह स्वरूप में है। जैसे मैंने वो सागर के बूंद की कहानी बताई कि वह सागर का बूंद अंतिमतः सुख में कब होता है, पूर्ण सुख कब मिलता है? जब अपना स्वयं का जो पहले नाम था समुद्र, उसको प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार हम जब अपने स्वरूप में मिल जाते हैं तभी हम पूर्ण समाधानी, पूर्ण आनंदी हो जाते हैं। उसी स्थिति का वर्णन परमात्मा ने यह 56वां श्लोक होगा उसमें किया हुआ है। आत्मन्येवात्मना तुष्टा, अब तो मैं अपने स्वरूप में मिल गया हूँ। ऐसे स्वरूप जो है ज्ञानी को प्राप्त जब हो जाता है, तब पंडित जी ने बताया कि जैसे पाणी खवलता है, उसको गरम करते हैं तो कैसे बुडबुडे निकलते हैं, बुडबुडे निघतात पाण्यामधनं जेव्हा पाणी आम्ही उकळतो, बरोबर आहे? तसं त्या ज्ञानी माणसाच्या शरीरामध्ये आनंदाच्या उकळ्या फुटतात। तो इतका आनंदी असतो, काही घेणं देणं नाही त्याला जगाशी, काही पाहिजे नाही।
तो तर कर्तव्य बुद्धीने आपले कामं करतो, पण त्याला किती काहीच न करता आप आनंद, फिर आनंद आनंद और आनंद, जैसे बुलबुले उठते हैं खौलते पानी में, वैसे उसके शरीर में आनंद के बुलबुले उठते रहते हैं और आनंद ही आनंद में रहता है। आनंद में वह ज्ञानी हमेशा मग्न रहता है। कब रहता है? जब अपने स्वरूप की प्राप्ति की। तो आप लोग भी जो है भगवत गीता पढ़िए, सीखिए, समझिए और उसी स्थिति को प्राप्त कर लीजिए कि जिसमें आपको कोई बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपनी खुशी, अपना आनंद स्वयं अपने में ही खोज लेंगे। ठीक है, मेरा आप सबको आशीर्वाद है। ठीक, स्वामी जी एक ही मिनट, आपकी अगर आज्ञा हो तो बस थोड़ा सा प्रणाम करना चाहता हूँ इधर, क्योंकि आज का यह जो भाग था, यह जो आपने बूंद की कहानी बता करके कि कैसे इस जीव का जो एक प्रवास शुरू होता है शिव तक जाने में, और उसके लिए क्या क्या बाधाएं होती है, वो कैसे अपने आप को छोटा समझता है खुद ही, और खुद के अज्ञान की वजह से ही अब यह आपने जब गंगा सागर के बीच जाता है और गंगा को जब गुरु कहा है, तो बस हम चाहते हैं कि आपसे एक बार आशीर्वाद प्राप्त करें कि हम कोशिश करके सभी लोग इसी जन्म में यह प्राप्त करें। आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। भगवंता निधन। ठीक है, नमस्कार।